एक ओर पाताल लोक में जहाँ कुमार कार्तिकेय और बहुका के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अब एक कुटिल योजना के अनुसार अष्टगज को आहत कर सृष्टि को असंतुलित करने पे भी तुला था। और अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है, यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को, समस्त ग्रहों को, आकाश गंगा को, इस समस्त लोक को, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को असंतुलित कर दूंगा मैं। उन अष्टगज में से एक भी ध्वस्त हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी नीचे धंस जाएगी, और जब सब कुछ धरातल की ओर जा रहा होगा, तब मैं अट्टासुर तक पहुंचकर उसका वध कर दूंगा। अत्यंत आनंद आएगा मुझे, अत्यंत। उचित है ना मेरी रणनीति? उचित है महाराज, उचित 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 है महाराज। तो जाओ और उसमें अपना भाग निभाओ। मेरी रक्षा है तो उस वीरभद्र और देवी महाकाली से युद्ध करो, किंतु उस कंदिरा की भांति पराजित मत होना, ताकि मैं अपनी योजना में सफल हो सकूं। हंतक, इस स्त्री से युद्ध तो मैं ही करूंगा। अपार आनंद आएगा मुझे इस स्त्री के साथ युद्ध करने में। चक्रव्यूह की रचना पुनरारंभ हो रही है। इस युद्ध में मुझे किसी भी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। तारकासुर के इस योद्धा का वध मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। और इसका वध मैं करूंगी। कदाचित पुनः तुम्हें अपनी गदा से परिचय कराने का समय आ गया है। आओ स्त्री, आओ, आक्रमण करो मुझ पर।
पुत्र कार्तिकेय अपने श्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन देकर अपने मल्ल युद्ध गुरु ऋषि अगस्त्य का मान बढ़ा रहा है। पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र बाहुका का वध कर युद्ध भूमि पर लौटना होगा कि अब तारकासुर पुनः अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर एक भयंकर योजना को सफल करने का प्रयास करने जा रहा है। ऐसी योजना जो यदि सफल हुई तो उसके भीषण परिणाम होंगे। तुम्हारे देवताओं की ही शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है। एक बार तुम्हारे संपूर्ण सेना की शक्ति इस गदा में संचित हो जाए तो मैं इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को सोखकर इसे शक्तिविहीन कर दूंगा। स्वामी, ये दुष्ट हंतक कर क्या रहा है? सृष्टि के समस्त ऊर्जा तत्वों को अपने गदा में संचित कर रहा है ताकि उसी संचित ऊर्जा से वो वीरभद्र जी पे प्रहार कर सके, किंतु उसके कारण सभी को क्षति पहुंच रही है। देवता भी दुर्बल हो रहे हैं। यदि ये क्रम यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और अब जब ये देवता अशक्त हो चुके हैं, अंतक और वेत्रपानी वीरभद्र और देवी महाकाली को यहाँ और बाहुका कुमार कार्तिकेय को पाताल में उलझा कर रखेगा, तो अब मुझे भी अपनी योजना पर आगे कार्य करना चाहिए। अब मैं अंधकारी शक्ति से प्राणघाती वार करूंगा तुम पर। अरे अरे नारी, वहां कहां जा रही हो? आगे बढ़ने से पूर्व हमसे तो युद्ध कर लो। देखो, तुम एक नारी हो, इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध सरल बना दिया मैंने। तुम्हारे लिए तो मैं अपने आयुध का प्रयोग भी नहीं करूंगा।
अष्टगज पर स्थित पृथ्वी। क्या बात है! सृष्टि के संतुलन हेतु जिसने भी तुम्हें यहाँ स्थित किया है, बड़ी ही मूर्खता का कार्य किया है उसने। ओ बलशाली गजराज, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे तुम, कदापि नहीं। हुई तुम्हारी क्रीड़ा देव सेनापति। बल से नहीं तो छल से शीघ्र विजय प्राप्त करूंगा मैं। ये क्या कर रहा है कुमार कार्तिकेय? कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए। ये असुर तो अट्टासुर का वध करने के लिए उसकी परछाई को ही निकल रहा है। अट्टासुर! अपने शत्रु को चकित करने में अत्यधिक आनंद मिलता है मुझे। क्यों? मेरी शक्ति से अचंभित होकर तुम्हें भी आनंद मिल रहा है ना? अब तुम्हें ज्ञात होगा, मैं मात्र बलशाली ही नहीं, मायावी भी हूँ। अपने शत्रु की प्रतिछाया का भक्षण कर उसे नष्ट करता हूँ मैं। मुक्त करो अट्टासुर के परछाई को दुष्ट। नहीं देव सेनापति, अब तुम अट्टासुर की रक्षा कदापि नहीं कर सकते। कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए।
आओ अट्टासुर, अब तुम्हारी प्रतिछाया के साथ तुम्हें भी निगल लूंगा मैं। दुष्ट गजराज अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। उचित है, अब तुम्हें मैं तुम्हारी पूंछ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरा शरणागत है अट्टासुर, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब इन अस्त्रों के प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं कुमार कार्तिकेय। अब मैं अट्टासुर की प्रतिछाया को अवश्य निगल जाऊंगा, इसका अंत करूंगा, और तब तुम अपना आत्मदाह करने को विवश हो जाओगे। अंततः बहुका का वध कर कुमार कार्तिकेय ने अट्टासुर को रक्षित कर ही लिया, किंतु उधर अभी भी तारकासुर के दो महाकाय असुर शेष थे, हंता और वेत्रपानी, और जिनके साथ शोणितपुर में एक भीषण युद्ध चल रहा था माँ महाकाली और वीरभद्र जी का। दुष्टा, अब वेत्रपानी के बल का सामना करने के लिए तैयार हो जा। कितने दम्भी हो तुम देवता, तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ? अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम? दुष्ट असुर, तुम्हें इस गदा को थामने के लिए अपने हाथों की आवश्यकता है, किंतु मेरे हाथ तो मुक्त हैं तुम्हें आहत करने के लिए। मेरा शूल तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता।
शत्रु की योजना को समझकर अपनी रणनीति बनाने वाले ही कुशल योद्धा होते हैं।